सलाम दोस्तों, फिर से एक तारीखी जगह पर मौजूद हूँ। सिंध में अक्सर 3 कौमों ने हुकूमत की है, कलोड़ा, सुमरा और टालपुर। आज हम टालपुर के मकबरे दिखाएंगे। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, यह सिंध के आज़ाद हुक्मरानों की आरामगाह है। आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं मीर कुबा हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप हमारा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान विद वसीम। आज हम हैदराबाद के एक ऐसी तारीखी जगह पर खड़े हैं जहां टालपुर हुक्मरान हमेशा के लिए यहां सो रहे हैं। मीर कुबा टालपुर ख़ानदान ने 1783 पर सिंध पर हुकूमत संभाली थी। ये वो दौर था जब सिंध एक आज़ाद रियासत थी और हैदराबाद इसका मरकज़ था। ये जो आप मकबरा देख रहा है, ये मीर मोहम्मद खान एंड मीर शान नवाज का मकबरा है। यहाँ एक शाही खानदान दफन है इस कब्रिस्तान में, और यहाँ एक ख़ास नाम इसको दिया गया था, मीर का कुबा। 1843 पर जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर हुकूमत संभाली तो टालपुर दौर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज मीर के कुबे खामोश है, लेकिन दीवारों को ऐसा लगता है आज भी तारीख यहाँ पर बोलती है। ये जो आप सामने अभी जो मकबरा देखा था, यहाँ पर इनकी लेडीज़ के कपड़े मौजूद हैं। ये कुबा अरबी का लफ्ज़ है जिसकी मानी है गुंबद। टालपुर हुकूमत से पहले कलोड़ा दौर की हुकूमत थी, जो कि 1701 से लेके 1783 तक उनकी हुकूमत थी। कलोड़ा दौर में नेरून कोट यानी कि आज का हैदराबाद फौजी और इंतज़ामी मरकज़ था। जब टालपुरों ने कलोड़ा को शिकस्त दी थी तो उसी दौर में हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाया गया। आज हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। मीर फ़तेह अली खान की टालपुर की वफ़ात 1801 में हुई थी हैदराबाद में। वो टालपुर हुक्मरान के बानी और एक ताकतवर हुक्मरान थे। उसकी वफ़ात के बाद सबसे पहले एक बड़ा सा मकबरा तामीर कराया गया। ये मकबरा कुबे का मरकज़ बन गया। बाद के हुक्मरान इसी तर्ज पर मकबरे बनाए गए थे, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ जिसमें छोटे मकबरे हैं, कुछ बड़े हैं, और जो छोटे हैं ये साइड में इनमें लेडीज़ की भी कब्रें मौजूद हैं और उनके बच्चों के भी कब्रें मौजूद हैं। और भी अगर आप लोगों को मालूम है तो इनके बारे में बताया जाए, लेकिन इस पे ताले लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है, कलोड़ा के जो मकबरे हैं वो अलग अलग जगह पर मौजूद है, जबकि टालपुर के जो मकबरे हैं वो एक ही जगह पे मौजूद है, बिल्कुल हैदराबाद के बीचों बीच, जो कि आप देख सकते हैं इस हालत में अभी तक मौजूद है। साथ में आपको कुछ इमारतें भी नज़र साइड में आ रही है, कुछ घर, इसलिए कि यह शहर में बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है। लेकिन इन मकबरों में कोई तख्ती वगैरह नहीं लगी हुई जिस पे ये लिखा हुआ हो तो ये इनका मकबरा है। अलबत्ता एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि उसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये किन किन के मकबरे हैं। अच्छा, इसमें जो छोटी कब्रें नज़र आ रही है वो मकली के जो कब्रिस्तान नहीं है उनकी तरह इनकी डिज़ाइन लग रही है, जबकि अंदर मकबरे में जो कब्रें हैं वो तो हमने नहीं देखी, लेकिन बाहर की कब्रों की ये हालत है, इनकी यही डिज़ाइन है जो कि आप देख सकते हैं।
اس میں زیادہ تر آپ کو وائٹ مقبرے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، مزید ایسی ویڈیو ہم بناتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات میں نے نوٹ کی، یہاں کے یہ تاریخی مقبرے ہے لیکن یہاں کوئی بھی ٹورسٹ گائیڈ یہاں پر موجود نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت کو چاہیے، حیدرآباد کو میئر کو چاہیے کہ یہاں پر ایک ٹورسٹ گائیڈ رکھ دیا جائے تاکہ جو بھی یہاں پر کرے تو ان کو گائیڈ مل سکے۔ جب آپ کلوڑا کے مقبرے جاتے ہیں تو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں اور سیکورٹی گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی کچھ گائیڈ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو فل گائیڈ مل سکے۔ ہم اپنی ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ایسی ویڈیو مزید آپ کو ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھنا۔